नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागद्दोषादओ तिव्वा नेह पाशा भयंकरा ते छिन्दित्तु जहानायम बिहरामि जहक्कमम। शास्त्रकार ने पास की बात बताई है। तीव्र राग पास है, तीव्र द्वेष भी पास है और स्नेह भी पास हो जाता है। पास को काट करके, छेद करके, यानी राग द्वेष स्नेह को छिन्न करके अपने आप में विहरण करना विशेष साधना की स्थिति हो जाती है। हमारे भीतर कभी राग की अग्नि प्रज्वलित होती है तो कभी द्वेषाग्नि उद्दीप्त हो जाती है। मनोज्ञ स्थिति आती है तो प्रियता का भाव पैदा होता है। होना जरूरी नहीं है, हो सकता है। और अमनोज्ञ स्थिति में द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहीं कहीं स्नेह रूप में मोह हो जाता है। साधना यह है कि राग द्वेष स्नेह के पास को काटने का प्रयास करना, मोह को उच्छिन्न करने की चेष्टा करना। जहां ये तीव्र राग द्वेष के भाव हैं वहां दुख की बदबू आ सकती है। जहां राग द्वेष नहीं है वहां सुख की सौरभ मानो रहती है। समता धर्म है। हर स्थिति में समता की साधना करना। वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 की जो परिस्थिति संसार में है, भारत में भी कितनी है, लोगों के लिए भी कठिनाई की बात हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी समता भाव रखना वो विशेष बात है। ठीक है, जो भी स्थिति है हल करने का प्रयास तो आदमी कर सकता है, पर मन में शांति समता, दुनिया है, कर्मों का अपना योग हो सकता है, सृष्टि की अपनी कोई व्यवस्था हो सकती है। आपदाएं कभी कभी, कभी कोई आपदा, कभी कोई आपदा आ जाती है। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा तूफान, अतिवृष्टि जैसी स्थिति, कहीं सूखा की, अकाल की स्थिति, और कहीं यह महामारी की स्थिति, बीमारी की विशेष फैलने की स्थिति। ऐसी स्थितियां संसार में हो सकती हैं। इन स्थितियों में भी समता भाव रखना, अभय का भाव रखने का प्रयास रखना, समाधान का प्रयास करना, सावधानी रखना वो एक चीज है, भयभीत हो जाना अलग चीज है। तो लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ अलाभ,
सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, मान अपमान, अनिश्चियो इहम लोये परलोये अनिश्चियो, वासी चंदन कप्पोये असने अनसने तहा। कभी भोजन मिले कभी न मिले, कोई वसूले से काटने का भी प्रयास कर ले, कोई चंदन का लेप कर सुख पहुंचाए। ऐसी विरोधी स्थितियों में साधु का तो धर्म है समता रखो। गृहस्थ भी जितनी समता रखेंगे अच्छा रह सकेगा, आत्मा के लिए अच्छा रह सकेगा। समया धम्म मुदा हरे मुनि, मुनि समता धर्म का उपदेश दे। भगवान ने कहते हैं समता धर्म का उपदेश दिया। तो राग द्वेष मुक्त रहने की साधना अध्यात्म की आराधना है। गांव में एक कुआं खुदवाया गया, तो गांव के सरपंच आदि लोग मिले कि कुआं खुदवाया गया है गांव में, अब पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, हम एक प्रोग्राम करें, उसमें कुएं का लोकार्पण करें। जैसे पुस्तक का लोकार्पण, ऐसे कुएं का लोकार्पण करें। उद्घाटन समारोह, लोकार्पण समारोह करते हैं, गांव के लोग इकट्ठा हों, बाद में हम भोजन की व्यवस्था भी वहाँ रखें, प्रीति भोज भी हो जाए, गांव के लोगों का सबका जो भी आए मिलना हो जाए, कुएं का लोकार्पण हो जाए, सबको जानकारी भी अच्छी मिल जाए, तो प्रोग्राम रखें। तो प्रश्न आया कि कुएं का लोकार्पण किस तरीके से करें। किसी ने कहा किसी राजनेता को बुलाएं, आसपास हमारे कई सांसद विधायक हैं, उन किसी को बुला लें। सरपंच ने कहा कि वो भी अच्छी बात है, पर किसी महात्मा को बुलाएं, महात्मा जी का प्रवचन यहाँ कुएं के पास के मैदान में करा लें, और वो प्रवचन होगा और उसी में हमारा महात्मा जी के प्रवचन से ही लोकार्पण हो जाएगा। तो बाबा जी किसी को बुलाएं, धर्म की बात सुने। कहा यह ठीक है। तो पास में कोई संतों का, सन्यासियों का आश्रम था कि वहाँ कुछ कार्यकर्ता जाएं, वहाँ के जो मुखिया सन्यासी हैं उनसे कहें वो खुद आएं तो बढ़िया, वरना किसी को भेज दें। तो सरपंच का मैं खुद ही जाऊंगा। तो कई लोगों को लेकर के सरपंच वो आश्रम में गया। वो मुखिया बाबा जी थे कि उनसे निवेदन किया कि हमारे कुएं का लोकार्पण परसों रखा गया है, आप वहाँ पधारिए, प्रवचन कर दीजिए, तो कुएं का लोकार्पण हो जाएगा। वो मुखिया सन्यासी बोले कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। परसों टाइम बता दिया, 9 बजे का प्रोग्राम का समय है। सरपंच बोले हम लोग आ जाएंगे आपको लेने के लिए, आपकी स्वीकृति हो ही गई है पधारने की। ठीक है, मैं प्रवचन वहाँ कर दूंगा, विचार है। परसों का दिन आया और वो कार्यकर्ता गए, वो मुखिया सन्यासी कुछ सन्यासियों को साथ लेकर वहाँ कुएं के पास जो मैदान था जहाँ प्रोग्राम रखा गया था वहाँ पहुँचे, और मंच पर पट्ट लगा हुआ था, वहाँ बैठ गए, आसीन हो गए। बाबा जी बैठे थोड़ा अपना ध्यान कर रहे थे कि अभी थोड़ी देरी है प्रोग्राम में, ध्यान करूं। बदबू आ रही थी, दुर्गंध। तो सन्यासी ने कार्यकर्ताओं से कहा, रही है इतनी बदबू कैसे आ, यहाँ कैसे प्रोग्राम होगा, बदबू आ रही है आसपास, थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। तो कार्यकर्ता बोले बाबा जी बात तो सही है, हमें भी बदबू आ रही है, पर पता नहीं कहाँ से आ रही है, कोई सोर्स नहीं मिला बदबू का, क्या करें। तो सन्यासी ने कहा इस कुएं के अंदर झांको, कुएं में क्या है। तो कुआं नया खुदवाया गया था। सरपंच खुद जाकर देखा, 2 कुत्ते मरे हुए उसमें पड़े थे। कहा बाबा जी 2 कुत्ते पड़े मरे हुए, उनसे सड़ान आ रही है, कि बस वही सोर्स है बदबू का। अब तो कुछ हरिजनों को बुलाया और वो कुत्तों को निकलवा करके दूर
स्थापित कर दिया गया। अब वो बदबू आना भी बंद हो गया। फिर प्रोग्राम में कुछ लोग बोले, फिर बाबा जी का प्रवचन हुआ तो बाबा जी ने कहा देखो, कुएं पहले बदबू आ रही थी, बाद में ध्यान दिया, 2 वे कुत्ते मरे हुए कुएं में पड़े थे, उनको निकाल करके दूर कर दिया गया, अब बदबू बंद हो गई। इसी प्रकार बाबा जी ने कहा हमारे भीतर में ये 2 मरे हुए कुत्ते पड़े हैं, राग और द्वेष के। इनसे हमारी ये अशांति की बदबू यदा कदा आती रहती है। ये राग द्वेष के ये 2 मृत कुत्ते, इनको निकाल दिया जाए, फिर वो दुख की बदबू बंद हो जाएगी, शांति रहेगी। तो बाबा जी के प्रवचन में अच्छी एक बात भी आ गई, फिर कुएं का लोकार्पण भी अच्छी तरह हो गया। यानी ये राग और द्वेष दुख के कारण हैं। राग द्वेष जहां नहीं, वहां दुख, मानसिक दुख, भावात्मक दुख नहीं हो सकता। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि तीव्र ये राग द्वेष और स्नेह ये पास हैं, इनको काटो, छेदन करो, जाल को काटो, मुक्त हो जाओ जाल से। बस अपने आप में रहो, न राग न द्वेष, मध्यस्थ रहो, तटस्थ रहो, न इधर झुकना न उधर झुकना, न राग की ओर झुकना न द्वेष की ओर झुकना, बीच में रहना, मध्यस्थ है, मध्य, बीच में रहो, न इधर न उधर। यह समता की स्थिति होती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, शिविरों में प्रयोग भी होती, अभी भी प्रेक्षा ध्यान चलता है। तो प्रेक्षा ध्यान में भी यह बात है, प्रेक्षा देखो, न राग न द्वेष, न प्रियता और न अप्रियता, समभाव से देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव। यह समता का अभ्यास परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में कितने विरोधों, अवरोधों, संघर्षों को किस प्रकार झेला। कठिनाइयाँ भी आईं या प्रतिकूल स्थितियाँ आईं, पर समता रखना धर्म है। आचार्य भिक्षु भिखण जी स्वामी, भिखण जी महाराज जा रहे थे। कोई लोग मिल गए, कोई आदमी मिला, पूछा आप क्या नाम है तो आपका? कभी भिखण है मेरा नाम। तो भिखण? ओहो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्यों? अरे सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। भिखण जी स्वामी, भिखण जी महाराज, यह सुना कि मेरा मुंह देख लिया इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी, हम भिक्षु स्वामी को श्रद्धा से स्वामी जी कहा करते हैं। स्वामी जी ने कहा अरे कोई सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख ले तो कहाँ जाए, कि मेरा मुंह देख ले सुबह सुबह सीधा स्वर्ग में, मोक्ष में जाए। अच्छा। तो स्वामी जी ने कहा भैया मैं तो नहीं मानता कि किसी का मुंह दिख जाए आदमी नरक में चला जाए या स्वर्ग में चला जाए, मुंह दिखने से ही मैं तो नहीं मानता। कि तुमने जो कहा, तुम्हारी जो बात सामने आई है कि मुंह देखने से नरक में स्वर्ग में, तो भैया मैंने तो सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखा है आज, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे तो स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा, अब तुम्हारी तुम जानो। खैर एक प्रसंग है आश्रय, मैं इतना सा बताना चाहता हूं। अब देखिए कोई यह कह दे तुम्हारा मुंह देखने से नरक में जाना पड़ेगा, तो ये कितना एक अपमान का वाक्य है। ऐसा अपमान भी कोई कर दे, वहां भी हम समता रखें। समता, किसी के कहने से तो मैं खराब होऊंगा नहीं, किसी के कहने से मैं बड़ा भी नहीं हो जाऊंगा, मैं तो हूं वैसा ही हूं, तो मैं गुस्सा क्यों करूं। उसने कुछ भी कहा वो जाने, मुझे गुस्सा नहीं करना।
मुझे समता रखना है। हमारे में यह समता का संदेश विराजमान रहे कि हर स्थिति में समता रखें। सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल जो भी स्थितियां हैं, दिमाग का संतुलन बना रहे। ज़्यादा खुशी, आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा अच्छा नफ़ा हो गया, आप बहुत ज़्यादा खुशी मनाए, ये समता नहीं है। घाटा हो गया तो बहुत रोने लगे, दुखी हो गए, अवसाद में चले गए, ये भी समता नहीं। चुनाव हुआ, आपकी पार्टी मान लो जीत गई, आप खुशियों से कितने उछलने लग गए, कितनी विजय की रैलियां मान लो निकलने लग गई। जो हार गया वो अगर निराश हो गया तो निराश भी नहीं, अति खुशी भी नहीं, अति खुशी नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तो कहीं नहीं, सामान्यतया अति कहीं नहीं करने चाहिए। अति खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं, निराशा भी नहीं। निराशा तो ठीक है, एक बार मान लो असफलता मिल गई तो संस्कृत में कहा गया है, एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक बार फिर प्रहार करो, फिर पुरुषार्थ करो। हो सकता है गत बार सफलता नहीं मिली, आगे मिल जाए। हर असफलता से सबक सीख लिया जाए तो वह असफलता सफलता की दिशा में बढ़ाने वाली हो। समता में रहने का अभ्यास करें कि धर्म का सार है समता, समता में रहो। कोई गाली भी दे दे, कोई प्रहार भी कर दे, ठीक है, अपनी सुरक्षा की बात तो मान लो आदमी कर सकता है, पर आवेश नहीं, गुस्सा नहीं, ज़्यादा शांति बनी रहे। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके सामने व्यापार की बात भी हो सकती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात भी हो सकती है, परिवार में भी शादी आदि आदि कितने काम धंधे हो सकते हैं, समाज की स्थितियां भी हो सकती है। एक आदमी का सामाजिक जीवन भी हो सकता है, उसका अपना पारिवारिक जीवन भी हो सकता है, उसका व्यापारिक जीवन भी हो सकता है, उसका व्यक्तिगत लाइफ, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन भी हो सकता है। कितने आयामों से एक आदमी जुड़ा हुआ रह सकता है। तो विभिन्न परिस्थितियां विभिन्न आयामों में पैदा हो सकती हैं, उनमें दिमाग आदमी का अस्त व्यस्त न हो। दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। कार्य व्यस्त होना एक बात है, काम में लगा रहना एक बात है, व्यस्त होना एक बात है, और अस्त व्यस्त होना अलग बात है। तो हमारी इतनी साधना आगे बढ़े, अभ्यास आगे बढ़े, गृहस्थों का भी अभ्यास बढ़े कि दिमाग अस्त व्यस्त न हो। अरे इतने काम, वो काम, वो काम, काम यो सामने आ जाए, दिमाग में टेंशन हो गया, तनाव, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम भले 50 होंगे सामने, दिमाग को भारी न करें। दिमाग हमारा हल्का रहे, शांत रहे, चिंतन प्रशस्त रहे, चेहरा उदास न हो। तो समता की साधना है तो सहज प्रसन्नता, विशेष प्रसन्नता हमारे मन में रह सकती है। तो हमारे धर्म के जो आचार्य तीर्थंकर भगवान हुए हैं, आचार्य और साधु लोग हैं, उनसे जो ज्ञान मिला है या मिलता है, उस ज्ञान का हम उपयोग करें, अच्छी बात का उपयोग करें। साधुओं की संगति से कई बार ऐसा संदेश मिल जाता है कि जीवन की समस्या के समाधान का मार्ग, उपाय प्राप्त हो सकता है। उपाय कोई मिल जाए, अपाय है, कठिनाई है, तो उपाय क्या, हम उपाय को खोजने का प्रयास करें। किस समस्या का क्या हल हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, तो हम शांति से उपाय का अन्वेषण करें। पर अपने आप को ज़्यादा दुखी, तनावग्रस्त
बनने से बचाने का प्रयास रखें। यह अध्यात्म का सूत्र, अध्यात्म का सिद्धांत आदमी को समस्या मुक्त करने वाला भी है, भीतरी भावात्मक समस्याओं का समाधान देने वाला भी है। तो हम ये तीव्र राग, द्वेष और स्नेह जो पास हैं, इन पासों को काटने का प्रयास करें, यह काम्य है।